बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमने करनी है 3.1। पहली एक्सरसाइज करनी है तीसरे चैप्टर की जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो अब बेटा इसकी पहली एक्सरसाइज जो है 3.1 वाली उसको हमने सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा उसके टोटल 6 पार्ट है जिनमें से 3 मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले इन 3 को सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट वाले करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको नजर आ रहा है ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो दर्जी जो है फंक्शन है क्योंकि इसमें भी x की पावर 2 है इसमें भी 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो यहाँ पे बेटा सारे जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं और कहता क्या है आपने क्या करना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने क्या करना है इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड से करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करनी है यानी तकमीले मुरब्बा के तरीके से करनी है। ठीक हो गया। तो अब बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले हमें जो है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती क्या है। तो इसके बारे में हमने इससे प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 2 था वहां पे भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को पढ़ा था लेकिन उनके ग्राफ बनाए थे। तो आपको याद होगा कि आपके पास जो है क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, आपके पास यहाँ पे ऐसे जो है बनता है यू शेप। ठीक हो गया, या इस तरह से बनता है आपके पास ग्राफ। ओके हो गया। अब बेटा यहाँ पे ये बात याद रखिएगा अगर ग्राफ आपका इस तरह बना है तो नीचे हमने ये देखा था एक वर्टेक्स पॉइंट होता है यहाँ पे जिसमें आपके पास पहली वैल्यू होती है एज की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है के की। ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है ना ये यहाँ पे यहाँ से आगे फंक्शन दोनों तरफ जाता है। ठीक है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना अगर बेटा आपके पास इससे फंक्शन ऊपर की तरफ बन रहा है यू शेप तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ये असल में जो पॉइंट है ना ये बताता है कि आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर ग्राफ इससे ऊपर बन रहा होता था ना तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो वैल्यू होनी है फंक्शन की वो मिनिमम होनी है, और अगर जो है ग्राफ इससे नीचे की तरफ बन रहा है तो फिर इसका मतलब आपके पास इस फंक्शन की जो वैल्यू होनी है वो क्या होनी है, मैक्सिमम। अगर ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है तो वैल्यू क्या होनी है, मैक्सिमम, और अगर ग्राफ ऊपर की तरफ यू शेप बन रहा है तो वैल्यू क्या होनी है, मिनिमम होनी है। ठीक है, ये तो अपने चैप्टर नंबर जो 2 था उसके अंदर इस तरह से ग्राफ बनाए थे। लेकिन इसका एक और तरीका याद रख लीजिएगा बेटा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की असल शक्ल है। तो इसमें बेटा देखिए जो x² के साथ है a, ये अगर a जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा ना यानी 0 से बड़ा पॉजिटिव होगी, a की वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दी होगी 1 2 3 कोई भी नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू जो होनी है वो क्या होनी है, मिनिमम होनी है। कौन सी वैल्यू होनी है आपके फंक्शन की, मिनिमम। और अगर a की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, माइनस है, तो फिर आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब आपके पास उसका a जो है वो लेस देन 0 होता है, और मिनिमम कब होती है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। यहां तक ओके हो गया। तो अब बेटा अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें देखें तो इसमें बेटा ये आपके पास यहाँ पे ये जो x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये a है। तो यहाँ पे देखिए a क्या है आपके पास, a ग्रेटर देन जो है 1 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो a ग्रेटर देन क्या है, 0 है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 है। अब ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, मिनिमम आनी है। जो वैल्यू आनी है यहाँ पे वो क्या आनी है, मिनिमम। अब बेटा इसको जो है वो निकालने के 2-3 तरीके हैं मिनिमम वैल्यू को, लेकिन हमने कौन से तरीके से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। एक इसका आसान तरीका ये है
कि आप क्या करें बेटा, इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है आप इसका वर्टेक्स पॉइंट निकाल लें, एच और के की वैल्यू निकाल लें। वो बड़ा आसान है, एच निकालना हो तो उसका तरीकाकार होता है -b/2a, ये एच निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे a1 है, b6 है और c क्या है 13 है। तो अब b की जगह क्या आएगा, ये 6 -6/2, a की जगह क्या आना है 1, तो इधर 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई। अब ये जो h की वैल्यू आई है ना, वो इस फंक्शन में अगर हम पुट कर दें f(x) में, तो यहाँ पे x की जगह जो है क्या आ जाए -3 ऊपर स्क्वायर फिर +6, इस x की जगह भी यही वाली वैल्यू जो h की आई है -3 और +13, तो -3 का स्क्वायर लेंगे +9, उसके बाद ये प्लस माइनस -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और +13, तो इन सब को ऐड करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो फंक्शन था इसकी जो आपके पास मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, 4 है। ठीक है ना। तो लेकिन ये तरीका जो है ना, इससे हमने इसको सॉल्व नहीं करना, ये वैसे ही मैंने आपको समझाया है। ठीक है कि आप इस तरह इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट में ये लिखा हो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। इन क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। लेकिन अगर ये लिखा हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो फिर बेटा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से ही करना है, फिर ये वाला तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना। तो हमें वैसे यहाँ पे ये पता चल गया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, 4 आनी है। तो अब बेटा इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट वाला पार्ट जो है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में देखें हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा वो है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 6x और +13। ये 13 को मैंने जो है वो अलहदा कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये जो x के साथ यहाँ पे वैल्यू है ना 6, जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो ये बात याद रखिएगा, जो भी x के साथ वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, इसको आपने 6 को 2 पे डिवाइड कर लेना। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड कर लेना, कितना आएगा 3। जो आया है ना 2 पे डिवाइड करके आपने साथ प्लस कर देना है उसका स्क्वायर और माइनस भी कर देना है उसी का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। यानी आपके पास बेटा जो x वाली वैल्यू है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, जो रकम आएगी उसका स्क्वायर लेके ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हमारे पास f(x) इज इक्वल ये x² प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब क्योंकि ये a² है, ये b² है और ये जो है 6x ये 2ab है, आप फार्मूला लगा के देख सकते हैं। फिर -3 का स्क्वायर लेंगे 9 और प्लस ये 13। अब बेटा ये आपके पास आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे x के बाद माइनस का साइन होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस बनाने के लिए हमने इस तरह कर लिया, यानी ये जो प्लस है इसकी जगह हमने माइनस और 3 के साथ भी माइनस, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस किया क्यों है, ये देखे जरा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसको बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है f(x) इज इक्वल टू a इंटू x माइनस h और प्लस k, ये फार्मूला है। हमने इस शक्ल में इसको लेके आना था। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए बेटा a की जगह क्या आ गया है, 1 आ गया है।
उसके बाद x माइनस, ये x माइनस एज की जगह क्या आ गया है, -3 आ गया है, और प्लस k की जगह क्या आ गया है, 4 आ गया है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता चल गया a जो है वो इक्वल 1 के, ठीक है, ये हमें वैसे भी यहाँ से भी पता चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एज की वैल्यू है वो कितनी आई है, वो -3 आई है, ये वाली माइनस के बाद जो यहाँ पे होगी, ठीक हो गया ना। उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4। क्लियर होगी बात। अब ये जो वैल्यू है ना एज की, ठीक है ना, ये असल में आपके पास इसमें पुट करें ना, जैसे मैंने पहले कहा था, तो ये k की वैल्यू निकलती है। बात समझ आई है। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आपने लिख लेना है, हर एक को इसी के साथ कंपेयर करना है। तो अब हमने क्या नीचे लिख देना है, द, यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये जो a की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ा है, तो फिर आपकी मिनिमम वैल्यू होनी है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। ये जो है, जो हमने इस x की जगह पे पुट करना था, ठीक है। x जब -3 होगा तो तब आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी, इज 4। यानी जब आपका फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू -3 पे होगा, इसमें x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आप पुट करके देख लें, मैंने शुरू में करके भी दिखाया था, 4 ही आएगी। लेकिन हमने इस तरीके से करना है। समझ आ गई है बात, क्लियर हो गया। अब बेटा सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब थर्ड वाली कांस्टेंट रकम तो है ही नहीं, जैसे इसमें थी उसको हमने अलहदा लिख लिया था। अब बेटा ये जो x वाली रकम है इसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। तो 2 का स्क्वायर लेके इधर ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। बात समझ आ गई, जैसे इधर 3 का स्क्वायर ऐड किया था और माइनस किया था ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। अब ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर बनाना है, इधर भी याद रखें जिन दोनों रकमों के ऊपर यहां से यहां तक स्क्वायर बना था ना, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो जो a और b है उसका होल स्क्वायर करना है। समझ आई है बात। यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इसमें x है, b इसमें 2 है और 2ab ये है, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ये जो है आपके पास 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। अब इसका अपने कंपैरिजन किस फंक्शन के साथ करना है, ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ। जो फार्मूला हमारे पास क्या था, वो इस तरह से था, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, और इसके साथ था प्लस k। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमने 1 लगा लिया, ओके हो गया, x माइनस -2, ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ऊपर होल का स्क्वायर और उसके बाद प्लस ये जो -4 है इसको अलहदा, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस बनाना था, ओके हो गया। अब ये देखें कि a की वैल्यू कितनी आई है, ये a की वैल्यू है इसके हिसाब से 1, b की वैल्यू कितनी आई है, b कह रहा हूं, एज की वैल्यू बेटा कितनी आई है, एज हमारे पास ये वाली वैल्यू है -2, और k की वैल्यू इसमें क्या आई है, ये वाली -4। क्लियर होगी बात। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो a है ये वाला a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है तो वैल्यू मिनिमम होनी, 0 से छोटा होता तो वैल्यू मैक्सिमम होनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन है f ऑफ x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, जो h की वैल्यू आई है -2, ये h की वैल्यू को आपने एट x इज इक्वल टू -2 इज -4। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई है बात। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना तो कोई इशू नहीं, आप इस तरह ही कर ले, ओके हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें भी सेम इसी मेथड से करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, ये ए की वैल्यू है, लेकिन ये माइनस में आ गई है। इसका मतलब अब ए जो है वो क्या है, वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, माइनस में वैल्यू आ गई है ए की। तो अब आपका जो फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक हो गया। तो अब देखें बेटा, यहाँ पे हमने सेम उसी तरह करना है, लेकिन जब माइनस आ जाए तो पहले माइनस कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है? माइनस। इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 8x माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद ये 13 भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी माइनस कॉमन लेने से तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8x, और उसके बाद ये जो माइनस 13 है इसको मैंने अलहदा लिख लिया। ये बेटा जो आपके पास x वाली वैल्यू है 8। अब हमने क्या करना है, इस 8 को डिवाइड करना है 2 पे, तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब 4 का स्क्वायर लेंगे और दो इसके साथ 4 का स्क्वायर ऐड भी हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो माइनस भी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब ये देखें, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? माइनस यहाँ पे x प्लस 4 के -4, -4 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस है तो a माइनस b का स्क्वायर बनना है। क्लियर होगी बात? अब ये वाली जो वैल्यू है -4 का स्क्वायर 16 और माइनस ये 13, इनको ऐसे लिख लिया। ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में माइनस ये x माइनस 4 का स्क्वायर, ये -16 और -13 माइनस का 29 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास? f ऑफ x जो है वो आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 का स्क्वायर, इस रकम के साथ ये माइनस अलहदा, फिर ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस और 29। अब ये देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस, इधर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, x माइनस 4 प्लस 29। तो हमारा जो ये फंक्शन था इसके साथ कंपेयर करें, a की जगह क्या आ गया है? -1। a की जगह इसमें क्या है? -1। h की जगह x माइनस आगे h है, x माइनस h की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? 4 आ गया है। x माइनस के बाद जो वैल्यू होनी है वो h की होनी है, और k की जगह क्या है? जो लास्ट पे होगा प्लस k है, तो वो प्लस के बाद 29 है, वो k की वैल्यू। अब ये आ गई है। अब इसमें a क्या है? a लेस देन 0, 0 से जो है वो छोटी वैल्यू आई है। अगर a की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो मैक्सिमम है, और वो वैल्यू मैक्सिमम है क्या है? ये वाली। तो हम क्या लिखेंगे? द maximum value of function fx at x is equal to 4। जब x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? इज 29। तो ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इन तीनों को नोट करें, फिर हम नेक्स्ट वाले इसके अगले 3 पार्ट करते हैं। जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों पार्ट करने हैं, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इनको भी सेम हमने क्या करना है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं, और किस मेथड से करनी है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करनी है। तो वही बेटा सेम तरीकाकार है जो पहले 3 का था। अब यहाँ पे देखें, शुरू में एक्स स्क्वायर के साथ आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो a की होती है, तो a यहाँ पे क्या आ रहा है? -1। तो अगर a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटी हो, तो आपके फंक्शन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है भला? मैक्सिमम। अगर वैल्यू 0 से छोटी आ रही है a की, तो फिर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होनी है, ये बात याद रखना। और अगर ये जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती प्लस में, तो फिर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होनी थी। ठीक हो गया ना?
तो अब यहाँ पे हमें ये पता है इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आनी है, लेकिन क्या आएगी उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अब ये देखें यहाँ पे फिर आपके पास माइनस आ गया, जब माइनस आ जाए तो माइनस हमने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे बेटा, माइनस जो है वो कॉमन लेंगे। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस का हो गया, और ये जो 5 है ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। समझ आ गई यहां तक? ओके हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो x वाली रकम है 3, इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। तो ये 2 पे डिवाइड करके ये तो 3/2 आएगा, इसका फिर जो स्क्वायर आएगा वो हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस 3x, ऐसे ही इसके बाद हमने ऐड करना है एक दफा 3/2 का स्क्वायर और एक दफा माइनस करना है 3/2 का स्क्वायर, और साथ ये वाला प्लस 5 एज इट इज। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास यहां से यहां तक एक फार्मूला बन गया है, ये a है, ये 3/2 जो है ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ये 2ab है। तो इसका मतलब ये हुआ ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर होगी बात? ये क्योंकि शुरू में माइनस है इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है। अच्छा, अब ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये प्लस 5 एज इट इज। ओके हो गया। अब बेटा इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया, 1 लगाया। एक वैल्यू है -9/4 और एक है +5/1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 को 1 से किया, नीचे 4 आ गया, 1 9 से होगा ये -9 प्लस 4 5 से होगा तो ये 20, और ये 20 को 9 में 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/4 आ जाएगा। तो अब आपका ये आ गया बेटा जो है यहाँ पे माइनस x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 11/4। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसके साथ होगा तो ये रकम ऐसे ही आ जाएगी, 3/2 का स्क्वायर इसके साथ माइनस ऐसे ही आ गया, फिर ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 11/4। तो अब अगर हम इसको इस तरह लिख लें, ये माइनस इधर लिख लें इसके साथ और इधर प्लस लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया ना? अब ये वही फार्मूला बन गया है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला था जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना था। शुरू में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है यहाँ पे भी अगर आप ये प्लस है तो आप यहाँ पे अगर माइनस लगाएं तो इस रकम के साथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझ आ गई बेटा? तो आपके पास ये वाला वही सेम फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब कंपेयर करें, इसका कंपैरिजन करें इसके साथ, ए की जगह क्या आ गया है, -1, ए की वैल्यू आ गई -1, एच की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई है, एच की वैल्यू यहाँ पे देखें, एक्स माइनस के बाद है -3/2, ये एच की वैल्यू है, और प्लस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये मैंने पीछे नहीं लगाया, याद रखिएगा यहाँ पे इस फार्मूले में इधर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटा, जो लास्ट पे प्लस के बाद है वो के है, वो है -11/4। क्लियर होगी बात? तो अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें आपके पास ए जो है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है, तो आपकी वैल्यू जो आनी है इस फंक्शन की वो मैक्सिमम आनी है। तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन था एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -3/2, यहाँ पे इस वैल्यू पे जो है वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है, इज जो है -11/4। कितनी आ गई है, -11/4 आ गई है। अब बेटा इसका जो है 5वां पार्ट करेंगे, ये भी सेम उसी तरह से होना है। अब यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास जो वैल्यू है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है,
तीनों रकमों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा 2x और इधर माइनस का 1 बचेगा। अब हमें ये पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की है और a है 3 मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है अगर a की वैल्यू, तो इसका मतलब ये फंक्शन की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो मिनिमम वैल्यू आएगी। अच्छा जी, अब बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल ये 3 ऐसे लिखा, इधर बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब ये जो -1 है इसको मैंने अलहदा से लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये जो 2x है, ये 2 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, x के साथ जो रकम है वो 2 है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये 1 का स्क्वायर लेके बेटा आपने इधर भी ऐड कर दिया और माइनस भी कर दिया, इधर ही प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, उसके बाद नेक्स्ट पे ये यहां से लेके यहां तक ए स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, तो इसमें a है x और इसमें b है 1, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद बेटा -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 1, ये भी -1, ये भी -1, -1 माइनस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ओके हो गया। अब ये 3 बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्योंकि ये ब्रैकेट सारे के गिर्द है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर -3 को 2 से किया तो ये 6 आ गया, ये ब्रैकेट सारे की खत्म हो गई। अब बेटा हमने इसका कंपैरिजन किसके साथ करना था, इस फंक्शन के साथ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, तो अब ये देखिए a की जगह क्या आ गया है 3 और ये h की जगह यहाँ पे ये 1 आ रहा है, लेकिन किस तरह, इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 3x माइनस 1 और ऊपर होल स्क्वायर, ये प्लस था इसको 2 दफा माइनस में लिख लिया, इधर भी प्लस लगाया तो ये -6 के साथ लिख लिया। अब हमें पता चल गया a जो है वो 3 है, उसके बाद h जो है वो -1 है और k कितना है बेटा वो -6 है। तो अब नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम क्या लिख देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन मिनिमम है, इसकी वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपका फंक्शन बेटा जो है वो क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ये -1, जब x इक्वल -1 इसमें पुट किया जाएगा तो तब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इज -6। तो ये बेटा इसका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट वाला एक पार्ट रह गया, वो हम करेंगे। उसमें बेटा ये -2x² है, x² के साथ -2 आ रहा है, तो अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी है। तो इसको बेटा किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे बेटा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल, इनमें से बेटा ये देखें x² के साथ जो 2 है ना ये भी कॉमन आना है, क्योंकि x² अकेला होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है। अगर x² के साथ 2 होगा तो ये a का स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी ऐसे अगर होगा ना तो इसको हम कभी भी जो है 2x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 2 नहीं होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये x का स्क्वायर है, 2 को हम बाहर कॉमन लेंगे, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों रकमों में से क्या कर लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। अच्छा इसमें से भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, अगर इसमें से भी आपने लेना है तो ले लें, आप सब में से जो है -2 कॉमन ले लें, जैसे हमने इधर भी सब में से 3 कॉमन लिया था, ठीक है। तो इधर से -2 जाएगा तो क्या बचेगा x², उसके बाद ये माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब x जो है इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे, इसमें तो 2 है ही नहीं, जिस रकम में से हम
कोई रकम कॉमन ले रहे होते हैं, कोई डिजिट कॉमन ले रहे होते हैं, जैसे हमारे पास ये है 2 + 3 + 5, इन सब में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इधर से 2 जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 1, इधर तो 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें से जब कॉमन लेना है तो उसके नीचे वो 2 डिवाइड हो जाएगा, इसमें से जब कॉमन आएगा तो इसके नीचे भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जिस रकम में से हम कॉमन ले रहे हैं कोई नंबर, वो नंबर अगर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम उस पे उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब बेटा ये देखें इसमें नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस क्यों हुआ है क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 21 के अंदर से 2 कॉमन नहीं ले सकते, 20 होता तो उसमें से 2 कॉमन लेते बाकी 10 बच जाना था, 22 होता तो उसमें से 2 कॉमन लेते बाकी 11 बच जाना था, लेकिन 21 में से 2 कॉमन नहीं आता तो नहीं है इसमें, तो इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में f(x) = -2। अब इसके अंदर ये देखिए x² + x/2 और साथ ये जो माइनस का है 21/2, इसको हमने लास्ट पे लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये जो x वाली रकम है इसको हमने 2 पे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे तो x वाली रकम है क्या 1/2, क्या है 1/2 है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे क्या है 2 है, तो ये 1/2 है x के साथ, ठीक है। अब इसको किस पे डिवाइड करने हैं 2 पे। क्लियर होगी बात। तो ये 1/4 हो जाएगा, 2 2 से होगा तो 4, ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बेटा जब इस रकम को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, तो आपने 1/4 का स्क्वायर लेके ऐड भी कर दिया और 1/4 का स्क्वायर आपने माइनस भी कर दिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, f(x) = -2 इंटू, ये यहां से यहां तक फार्मूला बन गया a² + b², ये 1/4 b है और ये 2a भी है, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद -1/4 का स्क्वायर लेंगे, 1 का 1 आएगा, 4 का 16 आ जाएगा, फिर ये वाला -21/2, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। अब बेटा ये जो दोनों रकमें हैं ना इनको सॉल्व करना है, -1/16 और -21/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। आपको एलसीएम लेना आता है, अगर किसी को नहीं आता तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं अलहदा से। 16 आएगा, ऊपर आएगा -1 और इधर आ जाएगा -21 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 और ये आपका आ जाएगा 16, 168, यानी इनका एलसीएम जब लेंगे तो ये माइनस का 169 और नीचे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो अब बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये वाली जो है ये हम इसकी जगह लिख देंगे, तो f(x) आ गया -2 इंटू x + 1/4 का स्क्वायर और इसकी जगह आ गया माइनस का 169/16, कितना आ गया 169/16 आ गया। अच्छा जी, अब ये बेटा इसका एलसीएम लिया है इन दोनों वैल्यूज का, अगर किसी को मसला होता है तो मैंने आपको बताया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब f(x) = ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी, पहले इसको इसके साथ करेंगे -2x + 1/4 का स्क्वायर, इसके साथ हुआ ये सही आ गया, फिर ये -2 इससे होगा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो असल में ये 2 इस 16 से कट जाएगा, नीचे कितना रह जाएगा 8, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ जाएगा 169 और नीचे कितना आ जाएगा 8, जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर होगी बात। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है f(x) = -2x, यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस बनाने के लिए ये 1/4 के साथ भी माइनस लगा दिया और बाहर भी माइनस माइनस प्लस, ऊपर इसका स्क्वायर है प्लस 169/8 आ गया। ओके हो गया।
अब बेटा हमें पता चल गया कि ये हमारी वैल्यू किसकी है, ए की, वही फंक्शन जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। तो ये देखिए इसकी जगह क्या है, ए की जगह -2 आ गया है, उसके बाद बी की जगह सॉरी एच की जगह हमारे पास क्या है, वो आया -1/4 और k की वैल्यू कितनी आ गई है, वो प्लस का 169/8 आ गई है। अब नीचे हमने क्या लिखना है, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो क्या है, वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो फंक्शन की जो वैल्यू आनी है वो मैक्सिमम आनी है। तो इसका मतलब ये हुआ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1/4 इज, वो कितनी आई है बेटा, 169/8। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका लास्ट वाला छठा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन 1 आपका बेटा मुकम्मल हो गया है, इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो दूसरा सवाल है, इसमें भी बेटा आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं। 3 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसके भी टोटल 6 पार्ट हैं, 3 पहले करते हैं और 3 बाद में करते हैं। और इन सब में क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिए हुए हैं और इसकी जो स्टेटमेंट है बुक के अंदर लिखी हुई वो क्या कहता है, आपने क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्या फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है, किसका, इन क्वाड्रेटिक फंक्शन का। और किससे करना है, बाय स्केचिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आपने इनको स्केच करके ग्राफ बना के इनका जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। और उसके बाद ये भी कहता है कि जब आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लें तो इनकी आपने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। समझ आ गई बात, कि आपने ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए थे उनमें कहता था आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब कहता है इनका स्केच बना के, ग्राफ बना के आपने क्या करना है, इनका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है। और जब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड हो जाए तो उसके साथ आपने क्या करना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है। अब देखिए, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यहाँ पे मेथड यूज नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा ये करेंगे कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और ये a की वैल्यू है, x के साथ b की है, और x के बगैर अगर रकम होती जैसे यहाँ पे ये 6 है तो वो c की वैल्यू होती है। ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास a इसमें 1 है, b इसमें -4 है और c इसमें जो है वो 0 है, ठीक हो गया ना। अब बेटा सबसे पहले ये देखें, अगर a आपका ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो पॉइंट आएगा ना वो बेटा आपका मिनिमम आएगा। ये याद रखना है, जैसे मिनिमम वैल्यू आती थी, पॉइंट और वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। और अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है, 0 से छोटी होगी, तो फिर आपके पॉइंट की वैल्यू क्या आनी है, मैक्सिमम आनी है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। अच्छा जी, अब बेटा हमने जो है वो सबसे पहले h की वैल्यू निकालनी है। वहां पे भी जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हम h और k निकालते थे, यहाँ पे भी हमने h और k ही निकालने हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके पास h की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको जो है बताया था शुरू में, कि सिंपल मेथड क्या है, -b/2a, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने समझाया था। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, -b की जगह क्या वैल्यू आई, -4, और नीचे 2, a की जगह क्या वैल्यू है, 1 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस +4, नीचे 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास 4 को 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अब k की वैल्यू जब आपने निकालनी है
तो उसके लिए आपने ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपने एच पुट कर देना है इस एक्स की जगह पे, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास ये जो x है इसकी जगह पे h आएगा। h की असल में क्या वैल्यू है 2, तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इधर -4 और इस x की जगह भी 2 आ गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको नेक्स्ट करेंगे तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4। अब हमारा जो पॉइंट बना है ना बेटा इसको वर्टेक्स पॉइंट भी कहते हैं, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास क्या बना है, इसमें पहली वैल्यू h की आनी है वो 2 है और दूसरी कॉमे के बाद वैल्यू ये k वाली आनी है -4। ये जो है ना हमारा ये पॉइंट है मैक्सिमम या मिनिमम। अब क्योंकि यहाँ पे a जो है वो क्या था, वो ग्रेटर देन 0 था, 0 से बड़ा था, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन इज ये इस तरह से द मैक्सिमम मिनिमम। क्यों, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका जो वैल्यू है वो मिनिमम आनी है, और अगर लेस देन 0 होगी तो वैल्यू मैक्सिमम आनी है। यहाँ पे मिनिमम पॉइंट, अब वैल्यू नहीं लिखना, सिर्फ इस क्वेश्चन में पॉइंट लिख देना है, इज आपका जो मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन लिख लें, ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, वो क्या है आपके पास, इज जो है वो है 2, लेकिन ये वाली जो आपकी लाइन है ना ये आपने ग्राफ बनाने के बाद लिखनी है। अगर ग्राफ का ना उसने कहा होता कि इसका ग्राफ भी बनाए, स्केच भी करें, तो फिर यहाँ तक ही हमारा ये सॉल्व हो जाना था, फिर बस हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी थी। लेकिन अब क्योंकि उसने साथ कहा है कि ग्राफ बनाए, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बड़ा सिंपल सा है, एक ये वर्टिकल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं छोटा सा ग्राफ बेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, आप बड़ा भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक हो गया। ये हमने लगा ली है, हमें पता है एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे जो है ना वो ड्रा करना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू +1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे वाई की वैल्यू +1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव में 1 2 3 एंड 4। इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में 1 2 3 4। ये पहली वैल्यू एक्स की है +2 ये है, ठीक हो गया। ये इस तरफ हमने इसके डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है। ये वाई की वैल्यू है -4, ये इधर है, तो ये यहाँ पे मिले। ये जो हमारा पॉइंट है ना बेटा ये असल में हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। अब आपके पास क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आनी है, मिनिमम। ये वैल्यू मिनिमम है। जो ग्राफ है वो इससे ऊपर बनना है, ऐसे यू शेप बनना है बेटा, इस तरह से ऐसे करके जो है वो क्या होगा, यू शेप बनेगा। ओके हो गया, ये आपने बना देना है, ये पॉइंट लगा के यू बना देना है सिर्फ, ठीक हो गया। अब ये आपका जो पॉइंट है ना ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं हम जा सकते, इससे ऊपर ही ग्राफ रहना है, ठीक है। तो अब नीचे हम वही लिख देंगे द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, जो फंक्शन था उसका मिनिमम पॉइंट क्या है, ये है 2 एंड -4, वही जो वर्टेक्स पॉइंट है। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब क्या रह गया, इसकी डोमेन और रेंज। उसने कहा था इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और इसकी रेंज भी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर देता हूँ बेटा। डोमेन के लिए मैंने डी लिख दिया। अब डोमेन इसकी क्या आएगी, जितने भी बेटा इसके अंदर फंक्शन है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये बेटा क्योंकि सिंपल फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाले जजर वाले नहीं है, तो इनकी डोमेन आपने याद रखनी है -∞ से लेके +∞ तक होगी। डोमेन हर एक की क्या होगी, -∞ से +∞ तक। और रेंज इसकी क्या होगी, उसको मैंने आर से लिखा। उसमें बेटा आपके पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये देखें, आपके पास y की वैल्यू जो है इसको याद रखना है, x की नहीं y की, -4 से हम नीचे नहीं जा सकते, -5 -6 -7 इससे यानी -4 से नीचे नहीं जा सकते।
4 से ऊपर की तरफ ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो आपकी जो यहाँ पे होगी रेंज इसकी होगी वो आपके पास -4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होगी, और -4 इसमें शामिल है। तो उसके लिए हमने ये वाली जो है वो ब्रैकेट्स के ब्रैकेट लगा देनी है। इसका मतलब ये है कि -4 से लेके ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिट तक जो है आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक हो गया ना। क्योंकि y की तरफ बन रहा है इसलिए y वाली वैल्यू को हमने लेना है। क्लियर होगी बात, इससे नीचे नहीं हम जा सकते। -4 से नीचे वाली वैल्यू -5 -6 वो इसमें रेंज में इंक्लूड नहीं होंगी। ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे हमें पता है a की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 है, और c की वैल्यू क्या है 6 है। सबसे पहले हमने एज फाइंड करना है। एज फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है -b/2a। तो वैल्यू पुट करें, -b की जगह -5 आया, नीचे 2a की जगह 1 आया, ये माइनस माइनस +5/2 आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है 5/2 ये एज की वैल्यू है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा 5/2 को 2.5, 5 को 2 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 2.5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमने किस में पुट करनी है, के निकालने के लिए इसमें x की जगह पे, x की जगह पे आ जाए, चाहे आप उसको 5/2 लिख लें चाहे 2.5 लिख लें, ठीक है। ऊपर स्क्वायर -5, इसकी जगह भी क्या है 2.5 और +6। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको करें सॉल्व, क्या आता है तो के हमारे पास क्या आएगा, पहले 2.5 का हमने लिया स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर ये आ गया बेटा 6.25 इसका, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया 6.25, उसके बाद -5 × 2.5 तो ये आ गया 12.5 और ये प्लस का 6। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में इन सब को प्लस माइनस कर लें। अब हमारे पास वैल्यू क्या है 6.25 माइनस ये वाला 12.5 प्लस कितने 6 है, +6, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 0. क्या आया बेटा -0.25। ओके हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है -0.25। ये -0.25 भी इसको लिख सकते हैं, और अगर बटे वाली वैल्यू बनाना है तो इसको बटे वाली वैल्यू भी हम बना सकते हैं, 1/4 आएगा, ठीक हो गया ना। इसकी जगह 1/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट आ गया वो क्या आ गया बेटा, जिसमें पहली वैल्यू h की होनी है 2.5 और दूसरी वैल्यू किसकी होनी है k की, वो है -0.25। ओके हो गया। अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बना लेना है। एक वर्टिकल लाइन हमने लगाई बेटा, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। ओके हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बेटा जो x की वैल्यू है वो 2.5 है प्लस की, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इसी तरह समान, तो 2.5 यहाँ पे होना है इस तरफ। इसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं क्योंकि y जो है वो नेगेटिव में है, तो y की वैल्यू इस तरफ नेगेटिव है 1 2 3 4 समान, ठीक है। अब ये -0. ये 0 है और ये -1 है, इसके दरमियान में 0.5 होगा, 0.5 और 0 के दरमियान में यहाँ पे बेटा जो होगा वो क्या होगा 0.25। तो ये वाला जो है यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी को अरेज कर दें। ये जो बेटा आपका पॉइंट आया है ना, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा जो है वो इस तरह से जो है इसको यू शेप बना देना है, ठीक हो गया। इस तरह से यू शेप बना देना है। ओके हो गया, ये इसका ग्राफ बन गया। ये पॉइंट जो है हमारा ये है 2.5, ठीक है, और -0.25, चाहे पॉइंट में लिख ले चाहे इस तरह लिख ले। 2.5 जो है वो 5/2 है, और ये जो -0.25 है ये कितना है -1/4। आप 1/4 करके देख लें, ये आपके पास कितना आएगा 0.25 ही आएगा, ठीक हो गया ना। तो अब बेटा हमने इसकी क्या निकालनी थी, डोमेन। डोमेन मैंने आपको बताया था -∞ से लेके +∞ तक होगी,
और रेंज इसकी क्या होगी बेटा, रेंज में ये y की वैल्यू देखनी है, यानी इससे ऊपर ग्राफ मान रहा है, नीचे नहीं मान रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू जो है वो -1/4 लिख लें या -0.25 लिख लें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, -0.25 या -1/4 से लेके प्लस इन्फिनिट तक, ऊपर की तरफ y प्लस की तरफ जा रहा है, यहां तक आपकी ये शामिल है। तो ये वाली आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसका थर्ड वाला जो है वो पार्ट करेंगे। थर्ड वाला ये देखें, यहाँ पे एक चीज आपने मिस कर दी है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जो थी वो थी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी थी। तो आपका जो पॉइंट हमने फाइंड करना था वो क्या आना था, मिनिमम आना था। तो वो आपने लाइन यहाँ पे लिखनी थी, द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन इज, और वो आपका ये वाला पॉइंट आना था, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप ऐड कर लें, ऐड द मिनिमम, ये इससे ऊपर लिखना है, ठीक है, इस डोमेन और रेंज से ऊपर ग्राफ के नीचे, द मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन है एफ एक्स, उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है, इज, और इसके बाद आपने ये वाला पॉइंट, चाहे इशारिये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, 5/2 और -1/4। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे जो है a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -8। अब हमें पता है a जो है वो -1 है, यानी लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट आना है वो मैक्सिमम आना है, ठीक हो गया ना। तो अब वो पॉइंट निकालने के लिए पहले h निकाला, h का फार्मूला है -b/2a। यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करें, -b की जगह 2 आया, नीचे 2a की जगह -1 आया, ऊपर -2 और नीचे भी 2 को -1 से किया -2, -2 से कट गया तो क्या रह गया 1। h की जो वैल्यू आई है वो आपने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर पुट कर देनी है, तो k निकल आएगा, इस -x की जगह आ गया 1 ऊपर स्क्वायर प्लस 2x की जगह क्या आ गया, ये जो h की वैल्यू आई है 1 -8। अब बेटा ये वैल्यू आ गई, हम इनको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर माइनस ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 को 1 से किया तो +2 और -8 एज इट इज। तो k की जो वैल्यू है वो बेटा हमारे पास बन गई -1 -8 -9 +2 प्लस माइनस का 7 आ गया। ओके हो गया। अब हमारा जो पॉइंट बन गया ना बेटा, उसमें पहली वैल्यू h की आनी है वो 1 है, और दूसरी वैल्यू k की आनी है वो -7 है। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, एक जो है आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजेंटल लाइन लगानी है, ठीक हो गया। तो ये आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हमने वर्टिकल लाइन लगा ली और ये हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली, ठीक हो गया। अब बेटा ये देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव और ये y एक्सिस जो है वो नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉइंट लगा ले, 1 2 3 4 5 6, जितने मर्जी इधर 1 2 3 4 5 1 2, ये x की वैल्यू माइनस में है इस तरफ, ठीक हो गया ना। इधर x नेगेटिव है, इधर y पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव होगा। ये -1 -2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन आ गए, ठीक हो गया। अच्छा जी देखें, अब बेटा इसमें x की वैल्यू +1 है, ये है, और y की वैल्यू -7 है, ये +1 इधर को आया, ये जो है -7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इधर को गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। ओके हो गया, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि आपका ये जो a है ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है a की, ये देखें -1 0 से छोटी है, तो अब इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट है ना ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब ग्राफ इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, मिनिमम पॉइंट होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाना था, ये सबसे नीचे मिनिमम है। अब ये पॉइंट मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ग्राफ इससे नीचे आना है, इस तरह इधर से आपने इसको यू शेप बना देना है ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक हो गया ना। ये आपका ग्राफ आना है। तो अब ग्राफ आपका क्या आया है, नीचे की तरफ आया है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। तो हम क्या लिख देंगे, द मैक्सिमम पॉइंट,
किसका बेटा, ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, वो कौन सा पॉइंट है बेटा, 1 और -7 है। ठीक हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट है। फिर हमने इसकी डोमेन निकालनी थी और वो मैंने आपको बताया -इन्फिनिट से +इन्फिनिट तक सबकी होगी। और रेंज बेटा इसकी क्या आएगी, उसमें ये जो y की वैल्यू है ये देखिए -7, इससे हम ऊपर नहीं जा सकते, ग्राफ ये बता रहा है इससे हमने नीचे आना है, ये मैक्सिमम पॉइंट है -7, इससे हम ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे नीचे आना है -8, -9, -10, -11 इन्फिनिट की तरफ आना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास होगी -7 से लेके -इन्फिनिट तक, इसमें -7 से लेके कहां तक है, -इन्फिनिट तक। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ये बेटा 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं, इनको सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट वाले 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, पांचवा और छठा ये तीनों पार्ट करेंगे। पहले हमने इससे पहला, दूसरा और तीसरा किया था, सेम उसी तरह से ये भी देखे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तीनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि x की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो अब क्वाड्रेटिक फंक्शन दिए हुए हैं और इनमें हमने मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं। किससे, इनको स्केच करके ग्राफ बना के और फिर उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, सेम उसी मेथड से बेटा। अब ये देखें जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए a की वैल्यू इसमें क्या है, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, a 1 है, b कितने है -4 है ये x वाली, और c इसमें कितने है +4 है। a b c का हमें पता चल गया। अब यहाँ पे पहले ये देख लें जो पॉइंट आना है वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। a की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी अगर वैल्यू होगी तो आपका पॉइंट मिनिमम आएगा। ठीक हो गया ना, तो ग्राफ उससे ऊपर की तरफ बनेगा। और अगर आपकी वैल्यू जो है ये a की लेस देन 0 होती, माइनस में होती, तो फिर आपका पॉइंट मैक्सिमम आना था और ग्राफ यू शेप जो है वो नीचे की तरफ बननी थी। ये तो हमें बात क्लियर है। ठीक है, अब बेटा हमने सबसे पहले h निकालना है। h निकालने का क्या फार्मूला है, -b/2a। अब इसमें वैल्यू पुट करें, b की जगह क्या वैल्यू है -4, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 1 है। अब ये -+4, नीचे 2 को 1 से किया 2, अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, एज तो निकल आया है। अब k निकालना है, वो भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए आपने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में x की जगह पे ये h की वैल्यू जो आई है वो पुट करनी है। इस x की जगह भी 2, इसकी जगह भी 2, तो यहाँ पे आया 2 ऊपर स्क्वायर -4, साथ x है उसकी जगह 2 +4। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको सॉल्व कर लें आप तो k का आंसर निकल आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 को जो है -4 से किया -8 और +4, 4 + 4 8 -8, ये आपका आ गया 0। तो अब आपका जो वर्टेक्स पॉइंट बेटा फाइंड हुआ है उसमें h की वैल्यू कितनी है, वो आपके पास आई है, h की वैल्यू इसमें 2 और k की वैल्यू जो आई है वो 0। असल में ये हमारा पॉइंट है जो यहाँ पे हमारा आना है मिनिमम पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट मिनिमम ही आना है। ठीक है, तो ये मिनिमम पॉइंट है। लेकिन इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, जो है वो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में हमने एक जो है वो वर्टिकल लाइन लगा ली, ठीक है, और एक हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली, दोनों लाइनें लगा ली। ये हमें पता है कि ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, ये ऊपर पॉजिटिव y है और ये नीचे क्या है नेगेटिव y। ये दरमियान में ओरिजिन होता है, इधर आपके पास x की वैल्यू +1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, इधर y की वैल्यू +1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इधर x की वैल्यू माइनस में 1 2 3 4, इधर y की वैल्यू माइनस में। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो पॉइंट है इसमें x कितने हैं 2, हालांकि ये h है लेकिन इसको x समझना है और इसको y, x है 2 प्लस का, y तो है ही नहीं, y 0 है, तो x प्लस का 2 ये है, ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है। तो इसका जो u बनना है इससे इधर को भी ऊपर की तरफ और इधर को भी ऊपर की तरफ। समझ आ गई बात। ये थोड़ा सा मैंने इस तरफ कर दिया है, ऐसे जाना है, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, ये हमारा यू शेप बन गई है। क्लियर होगी बात, यू शेप बन गया है, ये ग्राफ आ गया है।
और मैक्सिमम पॉइंट का भी, सॉरी मिनिमम पॉइंट का भी हमें पता चल गया, ये मिनिमम है, ग्राफ इससे ऊपर की तरफ जाना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम, क्या बेटा, मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज, और वो पॉइंट क्या है, 2 and 0। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, इसकी डोमेन। तो डोमेन आपको पता है माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक होगी। क्लियर होगी बात। फिर हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज बेटा ये है कि आपके पास जो है, इसमें देखें इस पॉइंट के अंदर y की वैल्यू क्या है, 0। 0 से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं आ रहा ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिट, ऊपर y की वैल्यू प्लस में है, तो आपके पास जो आएगा 0 भी शामिल है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिट की तरफ जो है आपकी ये रेंज आ गई। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा आप इसका जो है पांचवा पार्ट करेंगे। पांचवें पार्ट में भी सेम उसी तरह A1 है, B+2 है और C इसमें 8.3 है। चाहे आप ABC ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। सबसे पहले अगर लिखना है तो लिख लें, A1 है, B इसमें 2 है और C इसमें कितना है, -8.3। अब सबसे पहले H निकालना है। H निकालने का फार्मूला है -B/2A। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -B/2A की। सबसे पहले -B की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 2A की वैल्यू 1 है। तो ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया 2 से कट गया, तो आपके पास आ गया -1। H निकल आया है। अब H आ गया, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, K। तो K निकालना बड़ा सिंपल है। K निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, इस x की जगह इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपने जो h आया ये पुट करना है -1। इस x की जगह भी क्या आ गया, -1 ऊपर पावर 2 प्लस 2 x की जगह आ गया -1, फिर -8.3। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा, +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये -8.3। अब कैलकुलेटर पकड़े और इनको सॉल्व करके देख ले। जब इनको सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू है वो बेटा हमारे पास आ जाएगी -9.3, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 और -1 में -8.3 करेंगे तो माइनस का 9.3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा जो पॉइंट आया है वर्टेक्स पॉइंट, उसमें h की वैल्यू है -1 और जो k है उसकी वैल्यू आई है -9.3। और यही हमारा जो है ना, जो है वो पॉइंट है, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। a की वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो आपका ये पॉइंट मिनिमम है। इससे ऊपर की तरफ फंक्शन जो है ग्राफ बनना है। अब ग्राफ बना लेते हैं। ये एक हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई बेटा। उसके बाद ये आपके पास जो है, आपको पता है ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ठीक हो गया। ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये 0 है दरमियान में। यहाँ पे इधर x की वैल्यू +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर y की वैल्यू प्लस में 1 2 3 4 5 सो ऑन, इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7। मजीद हम इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्योंकि ये 9 है, तो ये आ गया 8 9 10 सो ऑन, ये y की नेगेटिव वैल्यू। अब ये देखें x इसमें है -1, ये है -1, नीचे की तरफ आना है। y कितना है, -9.3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 है और ये 10 है। 9.3 9 के बाद और 10 से पहले इधर को आए, ये इधर, और ये आपका पॉइंट बन गया। ओके हो गया। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये इसका मतलब ये मिनिमम पॉइंट है क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अब ग्राफ इससे ऊपर की तरफ बनना है, यानी इधर को भी बन जाएगा यू शेप और इधर को भी बन जाएगा यू शेप। समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा जो है वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ ग्राफ है तो ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक हो गया। तो हमने लिखा द मिनिमम, क्या बेटा, मिनिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, वो क्या है,
मिनिमम पॉइंट इसका क्या आया बेटा, वो हमारे पास आया है जो है उसमें ये है पॉइंट, ठीक है, -1 और -9.3। क्लियर हो गया। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी थी बेटा, डोमेन। तो डोमेन इसकी क्या आएगी, वो सब में सेम है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। फिर इसकी रेंज फाइंड करनी है -9.3 से ऊपर की तरफ, ऊपर है प्लस प्लस इन्फिनिट की तरफ, यानी -9.3 से प्लस इन्फिनिट की तरफ जो है वो इसकी क्या होगी रेंज, क्योंकि ये -9.3 शामिल है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ये बेटा पांचवा पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला छठा पार्ट करना है। इसमें बेटा ये जो फंक्शन हमें लिया हुआ है ना, अगर हम इसकी तरतीब लगाएं बेटा तो ये इस तरह से एक्स स्क्वायर सबसे पहले वो माइनस का है, फिर ये माइनस का एक्स और ये 6 प्लस का है तो ये लास्ट पे। तो ये अब ये देखें यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे -1 है, एक्स के साथ भी -1 है और एक्स के बगैर क्या है 6 है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो -1 है, b की वैल्यू भी -1 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्योंकि a की वैल्यू जो है ये जो आई है, ये a की वैल्यू जो आई है बेटा ये लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट हम फाइंड करेंगे वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ग्राफ उससे नीचे की तरफ बनेगा, ठीक हो गया ना, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा बल्कि यू नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा जी, अब उसके लिए बेटा आपने पहले एच निकाला, एच का जो फार्मूला है -b/2a, वैल्यू पुट करें, -b की जगह आया -1 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह भी -1। अब बेटा माइनस माइनस +1 हो गया, नीचे 2 को -1 से करेंगे -2, तो आपकी एच की वैल्यू आ गई 1/-2 या -1/2, माइनस नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें फर्क नहीं पड़ता। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो बेटा -0.5, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अच्छा अब k निकालना है, तो k निकालने के लिए बेटा हमने क्या किया, ये जो h की वैल्यू आई है वो इसमें x की जगह पे आपने पुट कर देनी है, माइनस ये वाला x की जगह आया -0.5 ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस ये x की जगह क्या आया -0.5 और प्लस ये वाला 6। क्लियर होगी बात। अब बेटा कैलकुलेटर की जरूरत है तो कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो माइनस है ना बेटा ये शुरू में ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया ना, ये माइनस शुरू में ऐसे ही आएगा ये वाला, और ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर किसका लेना है 0.5 का, 0.5 का अगर स्क्वायर लें तो 0.25 आ जाता है, कितना आ गया 0.25। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.5 और उसके बाद बेटा ये प्लस का 6। अब इन सब को प्लस माइनस कर लो, सबसे पहले है -0.25, उसके बाद है बेटा हमारे पास प्लस 0.5 और उसके बाद है +6, तो ये आ गया हमारे पास 6 पॉइंट, कितना आ गया बेटा ये 6.25। और अगर इसको बटे में लिखें तो ये में हमारे पास बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी। बटे में लिखने का तरीकाकार ये है कि आप बेटा इसको जहाँ पे इशारिया है वहां पे 1 लगा लें, आगे जितनी वैल्यू है उतने 0 लगा लें तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया ना। 6.25 ये बन जाएगा 625 और नीचे जो है ये बन जाएगा जो है 100, ठीक हो गया। अब इसकी बेटा कटिंग कर लें आप, तो इसकी 5 से कटिंग कर लें, कटिंग करने के बाद जो है ना इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, अगर 5 से करें 1, इसके इधर आ गया 1 12 2 10 और इधर बेटा आपके पास आ गया 2, तो ये 5 25, इसकी 5 से करेंगे 2 और 0, फिर इसकी 5 से करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा ये 2 और 2 25 और नीचे इसकी 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास जो आया था आपका क्वेश्चन जो था बेटा इसका के एच की वैल्यू, सॉरी के की जो वैल्यू थी वो आई थी 6.25, ठीक हो गया ना 6.25, तो वो जो है बेटा वो 25/4 बनती है, ठीक हो गया ना, ये आपको करना आता है, ठीक है। अच्छा अब हमारा जो पॉइंट आया है ना बेटा वो वर्टेक्स पॉइंट है, वो आया उसमें एच है -1/2 और के कितने
25/4। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -0.5 और ये जो है वो 6.25। क्लियर होगी बात? ओके है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने इसका ग्राफ बना लेना है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटा सा ग्राफ, आप बड़ा बना सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्राफ जो बनेगा इसका, ये इस तरह से बनना है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यू आनी है, ठीक है। ये 0 है, इधर x पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इधर x नेगेटिव 1 2 3 4 5 सो ऑन, इधर y जो है वो नेगेटिव आना है 1 2 3 4 5 जितना मर्जी, इधर पॉजिटिव आना है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए, इसमें पहली x की वैल्यू है 0.5 माइनस का, वो इधर है 1 से पहले, ठीक है, ऊपर को गया, और 6.25 1 2 3 4 5 6 इससे थोड़ा सा ऊपर इधर को आया, तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक हो गया, ये पॉइंट बनना है हमारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि इसमें x जो है वो हमारा क्या है बेटा, उसमें उसके साथ a है, और a की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम है, जो आपका ग्राफ बनना है वो इससे नीचे की तरफ बनना है, ठीक हो गया। इस तरह यू शेप आपने बना देना है ऐसे, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास द मैक्सिमम, अब पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, वैल्यू उससे नीचे है, मैक्सिमम द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज, वो पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, वो ये वाला लिख लें, चाहे -1/2 25/4, और चाहे ये वाला लिख लें, और इसके बाद इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, वो -इन्फिनिट से +इन्फिनिट, और जो इसकी रेंज है वो क्या आ जाएगी बेटा, उसमें आपकी y की जो वैल्यू है वो है 25/4 लिख लें, या 6.25, इससे नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ यानी -इन्फिनिट की तरफ, तो -इन्फिनिट की तरफ आना है आपने, किससे, 6.25 से, तो ये शामिल है, इसलिए ये लगा दिया। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके 6 के 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी 3.1 का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी भी जगह से कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।